अभी हम अपने ध्यान सत्र की तरफ चलते हैं, अपने विजडम सेशन। आज का टॉपिक क्या है? ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कोई ने सुना है डीएनए क्या होता है? डीएनए तो कोई भी परिस्थिति में हम चेंज नहीं कर सकते, सबका मान्यता है। मतलब ये अपना जेनेटिकली जो भी हम डीएनए लेके आए उसी हिसाब से हमारा जीवन रहेगा करके सबका मान्यता है। हमारा डीएनए में 12 स्ट्रैंड्स थे, एलिमेंट्स थे। वो धीरे धीरे क्या हो गया, आपने एक वो काजल तहरी मैडम का क्लास में सुने होंगे, उन्होंने एक बुक का स्वाध्याय सीरीज में बताया था। नो टू हर कोई एक स्वाध्याय था बुक का, उसमें बताया गया हमारे पहले 12 स्ट्रैंड एलिमेंट्स का डीएनए थे। वो एक राक्षसी प्रवृत्ति में आके इंसान के मतलब जो मनुष्य के डीएनए को दो स्ट्रैंड्स में लाके रख दिया। तो दो स्ट्रैंड्स में इसलिए एक उनके अधीन बना दिया। तो हम क्या है, बहुत ये ध्यान में भी आना मतलब वही सिलेक्टिव कुछ ही परसेंट लोग ध्यान में आ सकते हैं। अभी हम 100 लोगों को भी ध्यान प्रचार करने जाते हैं, कोई स्कूल में जा रहे, कॉलेज में जा रहे, कहीं पे भी हम ध्यान कराते हैं, उसमें क्या होता है, 100 में से 2 या 3 लोग ही इस ध्यान को अपना पाते हैं। इसको अपनाना मतलब ये समझ के, ये नहीं हमने बोला आपको करो, प्रेशराइज नहीं कर सकते। आपके अंतर मन इसको अंदर से मानना चाहिए, हाँ इससे मेरा जीवन में बदलाव आ सकता है, आएगा। ये सोच में आके उसको मैनिफेस्ट मतलब उसको बदलाव को देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन को अपने में लाने को एक चैलेंज लेके, अपने आप को चैलेंज लेके उसमें से कंटिन्यू इसको अभ्यास में आने वाले बहुत कम होते हैं। जो चीज हमें हाई नॉलेज को हायर सेल्फ के साथ जुड़ने का, यानी अपना सेल्फ को समझाने का, यानी मैं ये शरीर में आत्मा, ये जानकारी ध्यान से मिलता है। बाकी कोई भी चीज में मिलेगा थोड़ी टाइम के लिए, ध्यान में हम रहते तो हमारा अवेयरनेस भी बढ़ता जाता है, हम अपने चैतन्य शक्ति से कनेक्ट होते जाते हैं। जैसे जैसे हम कनेक्ट होते हैं तो हम वननेस में आते हैं। वननेस यानी हायर सेल्फ में, यानी परमात्मा पद, अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में हम ध्यान से आते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है जब हम ध्यान करते करते अपने शरीर के अंदर का जो भी ब्लॉकेजेस है, धब्बे है, और सोच विचार से हो सकता है जन्मों जन्म से हम जो भी लेके आए उस चीज को हम जला सकते हैं, वॉश आउट कर सकते, बर्न कर सकते ध्यान से। तो हम अपना डीएनए एलिमेंट्स, डीएनए को बदल नहीं सकते 100%। जो हम थर्ड आई को खोलने का शक्ति इस ध्यान में है। आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है कब, सबको पता है। कोई को एक ही सिटिंग में हो जाता है, 3 घंटे आप संकल्प रख के ध्यान में बैठेंगे, तो कोई को पूरा लाइफ ध्यान करेंगे। वो कोई कोई लोग एक्सपीरियंस बताते हैं, हम 20 साल से ध्यान कर रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत खुशी, शांति, मतलब बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। बट ये जो आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बोलते हैं, हमें कोई बोलता है हमने एस्ट्रल ट्रैवल किया, वहां गए यहाँ गए घूम के आए, कोई बोलता है हमारा थर्ड आई खुला, हमें कल क्या होने वाला, थोड़ी देर बाद क्या होने वाला, वो हमें इंट्यूशन से पता चल जाता है। कोई लोगों को कुछ भी विजुअलाइजेशन नहीं होता है। तो ये सब अपने अपने पास्ट लाइफों, कर्मों के हिसाब से होता है। तो यही चीज हम ध्यान को करते जाएंगे, एक अवेयरनेस में जागृत अवस्था में रहते हुए ध्यान करते जाएंगे, तो क्या होता है, धीरे धीरे अपने जो चार्ज कर्मों को भी हम खत्म कर सकते, जला सकते। जब आपको इसका ट्रांसफॉर्मेशन अपने रोग से, सबसे बेस्ट आप ध्यान के, ध्यान से आप में बदलाव हुआ क्या नहीं,
देखना है तो आपका रोग, कोई भी आपके डिसऑर्डर है, उसको चेक कर सकते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको सही बहुत अच्छे से पता चलेगा, ध्यान से हम ठीक हुए। तो डीएनए को एक्टिवेट करना, डीएनए जो स्ट्रक्चर को चेंज करना, तो मैं आज आपको 12 स्ट्रैंड्स डीएनए के बारे में बताऊंगी। 12 स्ट्रैंड्स यानी 12 एलिमेंट्स डीएनए का। हम दो एलिमेंट को ही जानते हैं डीएनए के, उसी दो एलिमेंट से ही हम समझते हैं हम डीएनए स्ट्रक्चर पिछले लाइफ में लेके आए, लाइफ से लेके आए, ऐसे करके हम मानते हैं। तो इसमें क्या है वो 12 स्ट्रैंड्स, उसके बारे में हम समझते हैं। डीएनए के 12 स्ट्रैंड्स। तो डीएनए कहाँ होता है? एटम्स, अपने बॉडी के अंदर मेंटल टिश्यूज, टिश्यूज के अंदर सेल्स, सेल्स के अंदर नर्व्स होता है, नर्व्स में डीएनए एटम्स होते हैं। उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे जिगजैग वे में। एक आपने इड़ा पिंगड़ा को समझते हैं ना, ऐसे जा रहा है रिवर्स में, ये इसके रिवर्स में। तो एक डीएनए मतलब अब मान्यता ये है, हमें उस दो स्ट्रैंड्स का डीएनए को 12 स्ट्रैंड्स तक, एलिमेंट्स तक पहुंच सकते मात्र ध्यान से। ध्यान, ध्यान में हम समाधि स्थिति में जाते, शून्य स्थिति मतलब हम हर चीज को भूल जाते। इस अंदर के लाइट के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। लाइट, प्रेजेंटेशन शेयर करो और टेक्स्ट है। हाँ जी, कर देती हूँ। ओके, प्रेजेंटेशन में शेयर कर देती हूँ, एक सेकेंड। दिख रहा है ये डीएनए 12 एलिमेंट्स है। पहला डीएनए का एलिमेंट है फिजिकल, बायोलॉजिकल, जो हम समझते ये शरीर है, शरीर के अंदर जो भी बायोलॉजिकल हमारा अंगांग है, ये पहला एलिमेंट है। इसको, इस पहला और दूसरे से ही हमारा एक डीएनए स्ट्रक्चर है। दूसरा है इमोशनल, लाइफ लेसन, रिलीजन, ये हम इमोशनली बोलते हैं ना, कोई भी चीज हमें इमोशनली फील होता है, अच्छा बुरा, ये फील को हम जो फील कर पाते हैं, इसको, फिजिकल तो आउटर बॉडी का है, इमोशनल यानी जो भी फीलिंग हम महसूस करते हैं उसको इमोशनल एलिमेंट एलिमेंट कहा जाता है। जैसे जैसे हम आगे हमारे इसको देखते जाते, मेंटल एलिमेंट आता है यानी अटेंशन। मेंटली हम अपने एक पर्टिकुलर इसमें हम अपना ध्यान में लगाते हैं, तो इसको थर्ड एलिमेंट कहा जाता है। और आगे जाके हम आध्यात्म को जानते हैं। कोई भी स्टेज में, कोई भक्ति मार्ग से आध्यात्म को जानना चाहता है, कोई ध्यान मार्ग से, तो आपको रिजल्ट किसमें मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्पिरिचुअल, फोर्थ एलिमेंट होता है स्पिरिचुअल इन ब्रीथ, अपना, हम यहाँ बोलते हैं अपने सहज श्वास आपका स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को एक्टिवेट कराता है। ये एक एक एलिमेंट एक्टिवेट होते जाते हैं जैसे अपने इवैल्यूएशन बढ़ता जाता है, यानी हम एक अपने शरीर के बारे में जागृति बढ़ता होता जाता है ध्यान करते करते। तो कैसे हम डीएनए को एक्टिवेट करा सकते हैं, बदल उसको ट्रांसफॉर्म चेंज करा सकते हैं उस स्ट्रक्चर को। फोर्थ है स्पिरिचुअल एलिमेंट। और उसके बाद हम ब्रीथ को समझ के, ब्रीथ के ऊपर ध्यान लगाते लगाते, ब्रीथ को मतलब आती जाती श्वास को देखते देखते हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, तो हमें गैलेक्टिक यानी कॉस्मोस कनेक्शन के साथ हम जुड़ जाते हैं। मतलब जैसे हम श्वास को देखते जाते हैं तो क्या होता है, कितनी टाइम आप देख सकते हैं, देखिए 5 मिनट तक आप श्वास नहीं देखेंगे कंटिन्यूअसली, हम शून्य स्थिति में चले जाते, तो क्या होता है कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, यानी प्राणिक एनर्जी, कॉस्मिक कनेक्शन इज प्राण एनर्जी।
हम क्या होता है कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं अपने ब्रेथ को देखते देखते। तो ये फिफ्थ एलिमेंट एक्टिवेट होता है, वो गैलेक्टिक। और इसी चीज पे हम अभ्यास करते जाएंगे, ध्यान को अपनाते जाते रेगुलर बेसिस में। एक दिन किया एक दिन नहीं किया तो वो क्या होता है फिर वही, मैं बहुत क्लासेस में बताती हूँ। आज हमने सुबह से लेके सुबह किया तो रात भर का जो भी हमने विचारों को जनरेट किया था, हमारा वो ब्लॉकेजेस को क्रिएट किया, वो सुबह में क्लींस हो गया। सुबह से शाम तक फिर हमने विचार को बनाया, कुछ नेगेटिव विचार, कुछ किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोच आ गया, उस टाइप के विचार आके अपने शरीर में एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। फिर हम शाम को ध्यान किया तो दिन भर के जो भी थे हम उस कॉस्मिक एनर्जी से उसको क्या किया, क्लींस किया। तो ये सारे क्लींजिंग प्रोसेस होता गया, तो पूरा आपके शरीर में पूरा एक एक सेल्स में पूरे बॉडी में जब वो कॉस्मिक एनर्जी फुल ओवरफ्लो होने लगता है, तब क्या होता है आपका इंट्यूशन पावर डेवलप होता है, यानी यूर इनर कम्युनिकेशन। वहां क्या होता है आपका एक्चुअली इंट्यूशन पावर, यानी सोल वॉइस, आपके सोल का वॉइस आप सुन सकते हैं, तीन्द्रिय शक्ति वो हम सुन सकते हैं। वो आपको आइडियाज यानी सिक्स्थ सेंस, छठे इंद्रिय का, नहीं तो उसमें एक सुनने का अलग अलग आता है, तो उसमें से आप आपका इनर कम्युनिकेशन डेवलप होता जाएगा। सिक्स्थ एलिमेंट आपका जब एक्टिवेट होते जाता है तो इनर कम्युनिकेशन वहां डीएनए एक्टिवेट होना शुरू होता है। तब हमें क्या पता चलने लगता है, पर्पस ऑफ आवर लाइफ पता चलेगा। डीएनए एंटीना, उसके अंदर वो डीएनए के एंटीना एक्टिवेट होते जाते हैं। वहां क्या 99% हम क्या सोचते हैं, ये कैसे हो रहा है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। से डॉक्टर्स बोलते हैं ना, दो स्ट्रैंड है डीएनए का, तो वो दो स्ट्रैंड हमें एक्टिवेट मतलब वो अपना काम करता जाता है। तो वो रिसर्च साइंस कहता है, बट आध्यात्म क्या कहती है, उससे भी आगे का हम इसमें एक्टिवेशन कर सकते हैं। आफ्टर सिक्स्थ एलिमेंट हमारा एक्टिवेट होता है, इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन पावर। तो तब हम 99% ऑफ अपना डीएनए को हम एक्टिवेट करा सकते हैं। अब इसके बाद अपना सेवेंथ एलिमेंट होता है डिवाइन कम्युनिकेशन। डिवाइन यानी एक विजडम। जब हम बोलते हैं, जब ध्यान करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी आता है मेरे अंदर का, पूरा ब्लॉकेज को क्लींस करेगा। उसके बाद हमें एक ओवरफ्लो होते होते अपना ये इंट्यूशन मतलब अपना ये थर्ड आई एक्टिवेट होने का प्रोसेस शुरू होता है। उसको लिम्यूरियन एज इम्पोर्टेंट, उससे विजडम अपना मतलब वो एक्टिवेट होने से डिवाइन कम्युनिकेशन मतलब हायर सेल्फ के साथ हम जुड़ने लगते हैं। जो अपना ये जो इनर सेल्फ है अपना, आत्मा से, परमात्मा से हम जुड़े। सेवेंथ एलिमेंट जब एक्टिवेट होने लगता है तो हम अपने, उससे हमें अंदर से कुछ आइडियाज, विजडम, आप जो भी प्रश्न करते उसका आपको अंदर से रिप्लाईज आने लगेगा। तो वही चीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई कोई का ये रहता है, मैं अपना डीएनए को चेंज करके रहूंगा। आप अपने ऐसे संकल्प करके ध्यान करने लगेंगे तो वो चीज एक एक वो एलिमेंट्स आपका एक्टिवेट होता जाएगा। तब आप उस स्ट्रक्चर को चेंज करने का क्षमता उसमें बढ़ता जाएगा। और नेक्स्ट एट एलिमेंट है एंसेस्टर्स हीलिंग करके। तो इससे क्या होगा, योर पास्ट लाइफ में जो भी है वही आपका एंसेस्टर रहेगा, वो वाला हीलिंग प्रोसेस का एलिमेंट एक्टिवेट। तब क्या होगा, पास्ट लाइफ में लाइफ से जो भी आप इम्प्रेशन कर्मिक अकाउंट लेके आए हैं
वो वाला आपका हील होता जाएगा। वो हम बोलते हैं ना, ध्यान करने से आपका कर्मा को आप वाश कर, मतलब जला सकते हैं। वो एट एलिमेंट आपका डीएनए का हील होता जाएगा, एंसेस्टर्स हीलिंग। और वही चीज आगे बढ़ते नेक्स्ट नाइन्थ होगा। नाइन्थ एलिमेंट सोल पर्पस, पर्पस ऑफ योर लाइफ, मतलब हीलिंग लेयर, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। आपको अपने आप में अच्छा, मतलब आपको कोई भी चीज आपके साथ बुरा भी होगा, नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव इन द सेंस जो चीज हम नहीं चाहते वो चीज होता है तो हम लोग बहुत घबरा जाते हैं। अब क्या होता है, कोई भी चीज होगा तो उस चीज में आपको एक खुशी, आनंदो ब्रह्मा बोलते हैं, एक आनंद में जीवन में हम आनंद में रहना ही एक ब्रह्म स्थिति में रहना, हम ब्रह्मास्मि स्थिति, हर चीज में आनंद वाला स्थिति में रहना। तो ये हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन आने लगता है। सोल पर्पस हमें एक्टिवेट होगा, नाइन्थ एलिमेंट ऑफ आवर डीएनए। पहले के जो लोगों में ये पूरा 12 स्टैंड, पूरा 12 डीएनए एलिमेंट्स एक्टिवेटेड थे, तभी इतना उनका माइंड बहुत शार्प, वो आगे का पीछे। अभी आप कोई भी एक भगवान का नाम ले लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती लक्ष्मी पार्वती, उनका कैसे आगे का पीछे का पास्ट फ्यूचर सब बता सकते थे, क्योंकि वो ये 12 एलिमेंट एक्टिवेटेड डीएनए में जीते थे। तो इस चीज को कोई ने ऐसे ये कर दिया खत्म, मतलब उसको नाश कर दिया। इस 12 है, मतलब हम उससे हट गए, भ्रम में जीने लगे। तो भ्रम में जीना यानी यही दो एलिमेंट्स के साथ जी रहे। तो हम तीसरा, ये तीसरा चौथा, ये 12th तक हम एक्टिवेट करते गए। 12th आपको पता चलेगा कौन सा स्थिति में कैसे हम इन 12 स्ट्रैंड्स को, डीएनए को एक्टिवेट करके अपने जीवन का परिपूर्ण करके फुल स्टॉप लगाना, एक अपने इसके साथ जुड़ना। पूरा रोग क्या है इसमें, रोग तो कुछ फिजिकल रोग का अनुभव, आपको जो लगता है मुझे ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, ये सारे फिजिकली शारीरिक होता है। ये हम शरीर से भी सूक्ष्म से अति सूक्ष्म अंग पार्ट के बारे में बात करें, जो 7 बॉडीज बोलते हैं, कोशा, उससे भी आगे का बात, 7th 9th आगे, अब आगे का। अब इसको आप समझो तो 7 अपने चक्रास है, 7th के बाद 8th चक्र होता है, इसको 8th एलिमेंट ऐसे करके 9th 10th 11th 12th इससे भी समझ सकते हैं। नहीं तो हम अपने एक एक एलिमेंट्स को एक्टिवेट करते जाएंगे तो हम अपने डीएनए को बदलाव करते हुए अपने लाइफ स्टाइल, एंसेस्टर, जो भी अपना जटिल बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। और नेक्स्ट है 10th एलिमेंट यूनिवर्सल लव, लेना देना बराबर। ये चीज हम 10th अपना एलिमेंट वो एक्टिवेट होने लगेगा, तब हम इस तिथि को जानने लगेंगे। यूनिवर्सल लव यानी वननेस, कोई भी हमें बुरा हमारे तरफ दे भी रहा, उसको लेना भी हम बराबर करेंगे और देना भी, यानी कोई चीज को एक अनकंडीशनल वे, तो उससे क्या हो जाएगा, 8th चक्र डेवलप होने लगेगा। 7th चक्र के ये 9th तक तो हम 7th चक्र, अब 10th इसमें आ गए एलिमेंट। जब हमारा 10th एलिमेंट एक्टिवेट होगा, यूनिवर्सल लव में आ जाएंगे, अनकंडीशनल लव, तब हमारा 8th चक्र डेवलप होने लगता है। ये 7th है सहस्रार, उसके 2 इंच के ऊपर 8th चक्र। ये सारे हायर डायमेंशन के, मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं ना, 4th 5th डायमेंशन, तो वो वाले चक्रास हमारे डेवलप होने लगते हैं। और नेक्स्ट, अब स्टेट एलिमेंट्स हमारा एक्टिव होता गया,
अब उसके बाद 11th होता है मैनिफेस्टेशन। हम उससे क्या होगा, मैनिफेस्टेशन मतलब जो हमने एक विचार रखा, हमने संकल्प बोलते हैं कोई भी, मैंने ये विचार रखा लोक कल्याण। हम सेल्फिश रखते हैं, मतलब मुझे ये चीज चाहिए, वो तो नहीं है, ये तो ज्ञानी लोग समझते हैं। कैसे संकल्प रखना चाहिए, हर बात में हर वीडियो में पत्री जी बोलते हैं आप संकल्प लोक कल्याण का, दूसरों को हित का रखेंगे, दूसरों के लाभ देने वाले संकल्प रख के आप गाड़ी भी मांगोगे, आपका वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन, आप जो चाहेंगे, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। यानी ये 11 एलिमेंट जब हमारा एक्टिवेट होता है, मीन्स हम जो इच्छा रखते हैं वो मैनिफेस्ट, यानी स्टार्ट एनर्जी एक्सचेंजेस। हम एनर्जी दूसरे डायमेंशन में भेज सकते हैं, दूसरे डायमेंशन से हम एनर्जी ले सकते हैं। यही एनर्जी के डायमेंशन की बात आती है तो वहां कोई भी सोल नहीं रहेगा। ये जो इस पृथ्वी पे है एक इंसान, वही दूसरे लोक में भी, दूसरे इसमें डायमेंशन में रह रहेगा। उस व्यक्ति से इस पृथ्वी पे जो रह रहे, हम लोग एनर्जी एक्सचेंज कर सकते। तो ये 11th अपना डीएनए एलिमेंट्स एक्टिवेट होने लगता है, तब उस स्थिति में हम एक चीज कर सकते हैं। तो उनके बातों को हम समझ सकते हैं, हमारे बातों को वो समझ सकते हैं। तो वो एक मोमेंट में क्या हो जाता है, उस लोक में जो रह रहा है वो ही मैं हूँ, मैं ही वो हूँ। मतलब सब बराबर। तो ये बहुत बियॉन्ड द, हमारे सोच के बियॉन्ड है। इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम कितने पावरफुल रहेंगे ये मैनिफेस्टेशन वाला। तो इसलिए मतलब ये ध्यानी लोगों को, ये अपने आप ये सारे एक क्या है, इवेल्युएशन, इसके प्रोग्रेस होने का स्टेप्स है, वो तो होता ही जाएगा। हम जितने, इसलिए बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना, ध्यान करते जाइए। आपके अंदर बहुत ध्यान का फील हो गया तो दूसरों को बताते जाइए, वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, नहीं अब फिर एनर्जी को भरने के लिए। अब ध्यान ही करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, तो ये क्या है, ये मैनिफेस्ट होने, स्टेट एलिमेंट आ रहा है, स्टेट में जा रहे हो। मैनिफेस्टेशन के लिए भी आप कुछ तो संकल्प रखना पड़ेगा ना, कोई चीज को इच्छा रखना पड़ेगा। वो इच्छा क्या है, उस इच्छा से, तो पत्री जो सबसे बेस्ट बोलते हैं मुझे एक पिरामिड बनाने की इच्छा रखो, वो तो बहुत बड़ा लोग प्लान समझते हैं। मैं तुम्हें ध्यान कराऊंगा, नहीं तो मुझे ऐसे गाड़ी दे दो, मैं दूर दूर जाके ध्यान करा के आता हूँ तो मुझे दिक्कत होता है, मैं उस गाड़ी से जाके ध्यान करा लूंगा, मतलब इजी टाइम से होगा, आराम पहुंच जाऊंगा आज। नहीं तो पत्री जी को तो कुछ पैसे भी नहीं थे बोलते शुरू शुरू में, तो चल के जाते थे, बस से जाते थे, ट्रेन में जाते थे, बस में ऐसे खड़े होके जाते थे बोलते। तो वो अपने संकल्प शक्ति को, लोक कल्याण वाला है, सब लोगों को ये चीज देना है, वो देते 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 पीएसएसएम को निर्माण किया, वो वाला बढ़ते बढ़ते अभी देखिए, कोई व्यक्ति को ये उनका वीडियो का एक ये सुन के ही लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत लोगों का ये मैनिफेस्टेशन होता गया, वो सबको अनुभव होता गया, ये चीज में सही में चेंजेस हो रहा है। तो हम बिना बदलाव को बहुत लोगों को बोल बोल के नहीं इसमें ला सकते। जब खुद करके उसके अंदर बदलाव आएगा तो ही वो दूसरों को बताने जाएगा। दूसरे तीसरे हुए हुए सुन के हम जाके नहीं बोल सकते उनका बदलाव हुआ है, आप करो करके। आपके ऊपर बदलाव आएगा तभी वो आपको दूसरों को बोलने पे मजबूर करा दे। तो पत्री जी यही बात बोलते, आप ये सीखे तो ये बताओ, बी सीखे तो ये बताओ, मतलब ये है, आप ये सीखे, आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस किया, तब आपको उसको अपने अंदर तक रखने को नहीं होगा। ये चीज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लाइफ में जी रहा हूँ, तो ये चीज दूसरों को भी जीना चाहिए। एक हम सेल्फलेस एम्पैथी दूसरों को भी देना चाहिए वाली बात हमारे अंदर बढ़ने लगता है, हम इसको दूसरों को ध्यान देते जाते हैं। वो बोलते हैं मेडिटेशन, सज्जन सांगते दूसरों को बताना,
स्वाध्याय। स्वाध्याय से क्या है, हम ये सारे एलिमेंट से कैसे हम जा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये कुछ कुछ मास्टर्स का बुक्स पढ़ने से भी उनका अपने अपने साधना का, अभी रमन महर्षि कैसे भगवान बन गए, वो भी सिंपल से एक स्टूडेंट था, उनके जीवन में कैसे था, वो भगवान स्थिति में कैसे पहुंच गए, अपने डीएनए बदला कैसे किया, उनकी बुक पढ़ने से। ऐसे बहुत महान संत इंडिया में भी है, वेस्टर्न कंट्री में भी है। हर कोई मास्टर जो संत इन सब चीजों को, आध्यात्म को समझने लगे, साधना करने लगे, वो अपने अनुभवों को बुक में इम्प्रिंट किया, बुक को लिख दिया। तो वो चीज पढ़ने से भी हम, हमारा विजडम शक्ति बढ़ता जाए। तो इसको 100% में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 33% आप ध्यान करेंगे तो 33% आपको सज्जन सांगत्य, यानी ध्यान से आपने जो भी विजडम को पाया, अनुभव, उसको दूसरों को शेयर करना, ध्यान करो बोलना। और 33% आपको सज्जन सांगत स्व अध्याय से, मास्टर्स का बुक पढ़ के आपका नॉलेज गेन करना। अभी तो इसके लिए भी हर कोई नहीं पढ़ पाता, कोई पढ़े लिखे, कुछ कुछ बुक्स इंग्लिश में है, सब बहुत सारे बुकों को ट्रांसलेट कर दिया गया हर लैंग्वेज में, उसके बाद भी कोई कोई लोग परचेज नहीं कर पाते। तो फिजिकली हम, ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस किया, जो हम वीडियो ऑडियो में सुनते, स्वाध्याय सीरीज से भी आप सुन सकते हैं कुछ बुक्स का। तो कुछ चीजों को आप अपने वीडियो से, ऑडियो से, नहीं तो खुद आप पढ़ते हैं, तब वो पूरा कैरेक्टर में घुस जाते हैं, इतना वो एनर्जी कनेक्ट होता है। क्योंकि ये वाला एक्सपीरियंस मुझे सीतायन पढ़ते समय हुआ। तो सीतायन में हिंदी इंग्लिश देखा, मैं अपने लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, कन्नड़ के लैंग्वेज में मैंने पढ़ा, एक एक वर्ड से मैं कनेक्ट होती है फिजिकली। मैंने उसका स्वाध्याय सुनी थी, स्वाध्याय सुनने में इंस्पायर हुई थी, तब मुझे अंदर से याद, पढ़ के देखते। तो ऐसे हमारा एक एनर्जीज वो दायरा बढ़ता जाता है। अब नेक्स्ट है 12th, यूनिटी, वननेस। अब जब हमारा 12वीं एलिमेंट एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, अपना फाइनली हम अपने डीएनए को फुल्ली हमने चेंज चेंज कर दिया गया, इस स्थिति को वॉक इन बॉडी यानी वननेस। हर एक के अंदर में जो आत्मा हो, अद्वैत द्वैत, द्वंद्व बोलते हैं, ड्युअलिटी, ड्युअलिटी से हम समानता भाव में, मैं जैसे परमात्मा हूँ ऐसे हर जीव भी के अंदर भी वही वननेस है, ये फीलिंग हमारे अंदर आने लगता है। अब हम ये जो एलिमेंट्स को डीएनए एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं, ये 12 डीएनए एक्टिवेशन 12th तक हम कर सकते हैं, 1 से लेके। बॉडी अवेयरनेस तो हर एक को है, तो मेडिटेशन करके, टच फीलिंग से बोलते हैं। ये वाला देखिए, ये भी मुझे इतना नहीं पता था, अभी मैं गई थी तो एक क्लास अटेंड करी थी। टच फीलिंग क्यों टच करते हैं, कोई कोई लोग अभी अपने इसमें पीएसएस में तो बहुत इसका ये है, कोई भी मिलता है तो हाथ शेक करते हैं, या मतलब ऐसे टच से पकड़ते हैं। तो उससे जो व्यक्ति के अंदर मेडिटेटर है, रेगुलर सीनियर मास्टर साधना कर रहा है, वननेस स्टेट में है, तो वो उनका एनर्जी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, मतलब जो हाथ उसका ये कर रहा है, उनका ऑरा ये टच से भी स्प्रेड होगा, आपका डीएनए एक्टिवेट, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। किसी के सानिध्य में आप रहते हैं, कोई कोई मंदिर में भी जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वहां का एनर्जी, तो वहां कोई, वहां का एनर्जी, इसी एनर्जी को फील करने के लिए मंदिर जाना चाहिए। और बैठ के, पहले जाते थे, अब ध्यानी बनने के बाद, अब जाके आप 5-10 मिनट ध्यान करके देखिए, वो बैठ के मंदिरों में, कोई भी मंदिर के आप मान्यता हो, आते जाते हो, अब जाके आप करके देखेंगे कितना आपको बदलाव दिखेगा। आपके मेडिटेशन में ध्यान करेंगे, 5 मिनट भी आप करो, पहले आपने सुना होगा मंदिर जाते हैं तो 2 मिनट बैठ के आना चाहिए, ये तो आपने सुना हो, साउथ में बहुत है।
कितने भी टाइम आप मंदिर में लाइन में खड़े रहिए, कुछ भी करिए, सब होने के बाद वो लोग थोड़ी देर बैठते ही है। ये नॉर्थ में भी होगा, बट साउथ में तो बहुत है। 2 मिनट 5 मिनट बैठ के फिर आप वहां से चले जाते हैं। तो ये क्या है, मेडिटेट वहां का एनर्जी को ऑब्सर्व करना। हमें उसके बारे में जानकारी नहीं था, जो हमारे पूर्वज ने बोला। वो पूर्वज बहुत पूर्वज लोगों को पता था। धीरे धीरे वो खत्म कम होता गया। फिर वो उन्होंने बोला हमें बैठना चाहिए, बैठ गए। तो अब वो चीज अच्छा लगता है। हम उस वातावरण में कनेक्ट होते हैं। जब हम ध्यान में आते हैं तो उस चीज को हम वही वहां हर जगह बैठ के ध्यान करने लगते हैं। अब मंदिर में गए तो हमारे उठते बैठते ध्यान ही हमारे दिमाग में चलता रहता है। अब मंदिर में गए तो हम क्या भाव रखना है, मूर्ति को तो ये नहीं करो बोलते हैं। तो अब मूर्ति की शक्ति से तो हम ध्यान में ही कनेक्ट हो रहे हैं, उनके एनर्जी को ले रहे हैं। तो वहां उनका जो अस्तित्व है कोई टाइम में, उसी बेस पे तो मंदिर बनाया रहता है। तो वहां बैठ के हम ध्यान करेंगे तो डायरेक्ट उनके एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा डीएनए एक्टिवेशन होगा। और टच हो गया, अपना थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। तीसरा यानी आप ध्यान करते करते टच वाला हो गया एक। और तीसरा हाईएस्ट थॉट। तो ये क्या होता है, अपना अपना विचार, मतलब ऐसे कोई नेगेटिव विचार नहीं आए, मिराकुलस टाइप टाइप थॉट्स हम जनरेट करेंगे, रिलीज करेंगे। हमारे सोच ऐसे आएगा। मन बुद्धि चित्त एंड अहंकार, ये तो होता है माइंड, मन अपने माइंड में। इन सब चीजों को परे होके हम सोचने लगेंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परे होके वही होता है इंट्यूशन पावर, यानी सिक्स्थ सेंस के साथ जुड़ के हमारा थॉट प्रोसेस। तो ये तीनों को, मतलब ये सिंपल से उन्होंने एक शॉर्टकट, ये सारे 12 को आप समझ नहीं रहे तो ये तीनों को समझ के अब ध्यान करते जाएंगे तो आपका डीएनए एक्टिवेशन होगा ही। बदलाव जो भी स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल जो बीमारी डीएनए से आया बोलते हैं, उसको चेंज ही नहीं कर सकते। अभी तो बोलते थे ना कोविड डीएनए का वो है, उसको तो हम चेंज नहीं। अब उस डीएनए को भी हम कर सकते हैं जब हम उसके अंदर सेल के साथ, ये बोलते हैं एक एक सेल के साथ हम एक लव एनर्जी भेजेंगे ना, वो अपने आप खिल जाता है, बदलाव में बदल जाता है। कि मास्टर्स चलिए आज का अपना ये डीएनए का, मैं जितना जानती थी डीएनए के बारे में आप लोगों के सामने शेयर किया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस मास्टर, कोई भी किसी का सवाल रहेगा तो मैम से पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? नहीं है तो क्लोज कर देते हैं। कि मास्टर्स कल मिलते हैं फिर। कल भी मेरा ही यस। क्लास रहेगा। हम जी मास्टर। पत्री जी के 18 प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग सब लोग जुड़ जाइए। ध्यान, जितना मेडिटेशन मेडिटेशन के बाद भी हम ध्यान सत्र अटेंड करेंगे तो आपका और एनर्जी आपके खुलेंगी। ओके मास्टर्स, कल मिलते हैं फिर। सी यू टुमारो। ओके। ओके मैम, थैंक यू, बहुत थैंक सुंदर यू वेरी मच। जानकारी और ध्यान देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मास्टर, सभी को मेरा धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 9 बजे।